जिसने भी जूता फेंका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे, वो आतंकवादी है, गिरफ्तार करो, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में उसको गिरफ्तार करो। और कोई दूसरा होता उसको वहीं भून देते। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में करके, सुनिए, दूसरा कोई आदमी पकड़ा, पुलिस तो रिमांड मांगती है, 5-5 दिन का, 15-15 दिन के रिमांड मांगती है। उस वकील को पढ़ के रिमांड तो मांगो, असलियत तो बताएगा वो। असलियत दबाई जा रही है सरकार द्वारा। वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में उस वकील को गिरफ्तार करो, मेरी ये मांग है। कि सनातन धर्म का अपमान किया था जज साहब, उसको पूछो सनातनी तेरी कहाँ थी? फिर से निवस्त्र घुमाया गया जब महिलाओं को मणिपुर में, कहाँ थी इसकी सनातनी? कहाँ थी इसकी सनातनी? मैं कह रहा हूँ हशर हाल हम बैठे हैं यहाँ, सामने तो आए, कहाँ बिल में घुस गया है? तिरंगे को सलाम करो ना, क्यों कर तो रहे सलाम, कहाँ कर रहे करते हैं? क्या करते? उल्टा काम कर रहे हैं। तिरंगे को तो उन्होंने जलाया था, तिरंगे को उन्होंने पाड़ा था। आप इतना नफरत आज फैला रही है, नफरत। सुन लीजिए पत्रकार महोदय, मलिक साहब आप हटे, जहर बना हुआ है देश, करता रहे जहर ये कर रहे पूरे, ये करता रहे, ये देशद्रोही, आरएसएस देशद्रोही है। सुन लीजिए, राहुल गांधी ने ये कहा था, पूरे देश में इन्होंने कैरोसिन छिड़का हुआ, पूरे देश में सिर्फ एक माचिस की तीली जलाने की बात है। ये नफरत फैलाने वाले लोग, ये देश को नफरत रोशन है। बताइए आप, सुन लीजिए, गांधी तो बौराहा है। क्या है बौराहा? आप जिसका हिला हुआ। सुन लीजिए, हम नहीं कह रहे फालतू बात, आप ढंग से बात करो। मलिक जी नफरत मत से आप बोलिए, मोदी का दिमाग फिर हुआ, बोलो ना, बोलोगे आप? कांग्रेस से आप बोलिए। आरएसएस वाले क्या है? देशद्रोही तो है आरएसएस वाले, अंग्रेजों के मुखबर थे, मुखबरी करते थे ना। इतिहास पढ़ा है आपने? पढ़ा कि नहीं पढ़ा इतिहास? आप चलो ये मुद्दे पे, इस पे छोड़ो, आप मुझे बताओ। अरे सुन लीजिए, देखिए, ये राहुल गांधी जी थे जो वहां पहुंचे। क्यों नहीं गया मोदी जी? पूछो, जाइए कैमरा लेके, मोदी जी आप कहाँ हैं? क्यों नहीं वो पहुंचे दलित के वहां पे? अरे कहाँ है अमित शाह, गृह मंत्री? पूछो, एक आईपीएस की जान चली गई, तुम कहाँ हो? अगर ये राहुल जी नहीं जाते तो आप शोर मचाते, राहुल जी कहाँ है? अब राहुल जी पहुंच गए, मोदी जी कहाँ है? न्याय दो ना, कहाँ है गृह मंत्री? कांग्रेस राजनीति कर रही है, ऐसा कह रही है। राजनीति तो बीजेपी करती है, जाए पूछे ना मोदी जी कहाँ है, क्यों नहीं गए? आईपीएस है, क्योंकि डर है। उनकी रैली भी रद्द होगी क्योंकि लोग नहीं चाहते। अब रद्द हुई ना, डरपोक है, कमजोर है देश के प्रधानमंत्री, सामना नहीं कर सकते क्योंकि वो सच लोग हैं। वो सच बोलते बोलते शहादत दे दी उसने, आपके आईपीएस ने। कौन है तो इसके पीछे? सरकार ने किया वो काम, सरकार जाने, मैं कोई जांच नहीं, सरकार कर सकती है, लेकिन ये जांच होनी चाहिए किसी जज से, किसी हाई कोर्ट के जज से जांच होनी चाहिए। सरकार पे भरोसा नहीं है, सरकार पे भरोसा मत करना। लेकिन जो दरोगा जांच कर रहे थे उनने भी सुसाइड कर लिया। ये इस बात मैं कह रहा, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। ये षड्यंत्र क्या है, ये रहस्य क्या है? एक एएसआई जब वो जिंदा था, इतने सालों के बाद बोला, पहले क्यों नहीं बोला भाई? पहले बोलो, पहले क्यों नहीं बोले? जब वो चले गए, कोई ना कोई षड्यंत्र है। क्यों अभी तक बॉडी को क्यों नहीं दिया? देखिए, वो उनका है, वो तो देखिए उनका संस्कार हो गया। आप क्या चाहते हैं, जल्दी दे दें? ये संस्कार हो गया, उनका संस्कार हो गया, लेकिन दुर्भाग्य है हमारा, दुर्भाग्य है एक आईपीएस चला जाए इस देश में, है ये सरकार है। एक दलित को मार दिया, पांव थले रोन दिया, है ये है सरकार, ये है सरकार, ये है बाबा का राज, गुंडों का है। वो पांव नीचे कर रहे हैं, बाबा है, बाबा के आदमी है, बाबा को भी गिरफ्तार करो ना, करो ना। वो कह रहे बाबा के आदमी है, सांसद है इकरा हसन, उनको देखिए आतंकवादी, कड़मुल्ली, पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है। सुन लीजिए, बीजेपी का काम क्या है? नफरत फैलाना। एक सांसद, लोकसभा की सांसद है, चुनी हुई, 15-20 लाख लोगों ने चुना हुआ है उनको, ये कहेंगे आतंकवादियों को कहेंगे